हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। दुनिया की अर्थव्यवस्था में कोविड के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, ये बात हम लोग जानते हैं। कोविड के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास पर एक ब्रेक जैसा लग गया, काफी रुकावटें आई, काफी व्यवधान आए। लेकिन IMF की जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया में विकास की यात्रा जो है, आर्थिक तरक्की की यात्रा जो है, वो एक बार दोबारा से चालू हो गई है। हालांकि बार बार हम लोग ये कहते हैं कि दुनिया के देशों में एक बार दोबारा से मंदी का संकट आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद मंदी जो है या आर्थिक विकास की दर जो है वो उतनी तेजी से अब नहीं चल रही है जितना पहले चल रही थी। लेकिन IMF की एक रिपोर्ट यह बताती है कि ऐसा नहीं है। इस रिपोर्ट में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि दुनिया के 10 सबसे धनवान देश कौन से हैं प्रति व्यक्ति GDP के मामले में। याद रखिएगा, धनवान देश का मतलब अगर अर्थव्यवस्था के आकार पे होगा तो आप कुछ अलग मतलब निकालेंगे, लेकिन प्रति व्यक्ति GDP किस किस देश का सबसे ज्यादा है उसके आधार पे देशों की रैंकिंग करी गई है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये रैंकिंग में तो ऊपर के 10 देश कौन से हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा। ये सारी चर्चा अगले 5 मिनट में खत्म करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है उसमें पॉलिटी की शुरुआत एक बार दोबारा से अमृत उपाध्याय सर कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। तो भाई अगर आप उनसे पढ़ना चाहते हैं तो AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के, मेंस के क्वेश्चंस का रोजाना समाधान, प्री मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज। हर टेस्ट में टॉपर को 11,000 रुपए का इनाम, और साथ के हर टेस्ट में, याद रखिएगा, हर टेस्ट में इनाम दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री, और जो भी फीस दोगे सारी रिफंड हो जाएगी। पूरी तरह से कोर्स आपके लिए फ्री हो जाएगा। तो AJ लाइव कोड लगाना है और आपको 24,999 से कम दामों पर ही ये बैच आपको मिल जाएगा, ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो तुरंत आप इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। ठीक है, चलिए अब एक बार जल्दी से देखते हैं कि भाई ये हुआ क्या है। तो IMF की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, वैश्विक आर्थिक आउटलुक 2024। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य कह लीजिए, आउटलुक कह लीजिए, वो आपकी मर्जी है। वैश्विक आर्थिक आउटलुक 2024 जो IMF की रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट ऐसा कहती है कि दुनिया जो है अब तरक्की की राह पर आगे चल दी है। तो इन्होंने कहा है कि भाई कोविड के बाद एक अच्छा खासा सुधार जो है दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो आपको देखने को मिला था, वो सुधार की जो प्रक्रिया है वो आगे चलती जाएगी। और 2023 में दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो 3.2% की दर से बढ़ी थी। और 2024 और 2025 इन दोनों वर्षों में एक बार फिर से इसके 3.2% रहने के ही आसार हैं। यानी कि जो एक विकास की दर है, एक आर्थिक विकास की जो दर है, वो जितनी बनी हुई थी उतनी ही बनी रहेगी। उसमें अगर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है तो कोई गिरावट भी नहीं आएगी। ये बात IMF की रिपोर्ट यहां पर कहती है। इसके अलावा IMF की रिपोर्ट यह भी कहती है कि विकसित देश जो हैं, विकसित देशों की वृद्धि दर में थोड़ी सी आपको जो है वृद्धि देखने को मिल सकती है। अगर मैं विकसित देशों की बात करूं 2023, 2024 और 2025 की, और एक तरफ मैं बात करूं विकासशील देशों की, इन्हीं 3 वर्षों की, तो IMF की यह रिपोर्ट कहती है कि विकसित देशों में जो है वृद्धि दर थोड़ी सी बढ़ने की उम्मीद है। जैसे 2023 में ये 1.6% थी विकसित देशों में, और 2024 में 1.7 होने के आसार हैं, और 2025 में 1.8 होने के आसार हैं। वहीं अगर मैं विकासशील देशों की बात करूं तो 2023 में ये 4.3% थी, वहीं 2024 और 25 में ये 4.2% होने के आसार हैं। तो मामूली सी मार्जिनल गिरावट जो आपको देखने को मिल सकती है वो विकासशील देशों की वृद्धि दर में देखने को मिल सकती है। यह बात भी IMF की रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा IMF की रिपोर्ट जो इंटरेस्टिंग भाग है वो क्या करती है, GDP को, हर देश का GDP तो आप जानते ही हैं, जो आपका सकल घरेलू उत्पाद होता है, उस GDP को सबसे पहले तो ये PPP आधार पर परिवर्तित करती है। PPP आधार क्या होता है?
पीपीपी आधार में आप क्या कर लेते हो कि भाई, क्योंकि देखिए किसी देश का जीडीपी जो है वो डॉलर में नापा जाता है, किसी देश का रुपए में, तो आप उनको एक बराबर तो नहीं नाप सकते। पीपीपी आधार में उस देश में वस्तुओं की कीमत के आधार पर आप उसे परिवर्तित कर लेते हो। तो एक पीपीपी एक सही तरीका है कि भाई आप किसी देश के उत्पाद को सही तरीके से अगर नापना चाहते हो तो यह सही तरीका है। तो यह किस आधार पर करता है? प्रति व्यक्ति जीडीपी, यानी कि जीडीपी को पीपीपी आधार पे पहले परिवर्तित किया और उसके बाद उसको कुल जनसंख्या से विभाजित किया, और इसके आधार पे टॉप 10 देश कौन से हैं इसको यह बताने की कोशिश करता है। इसको ये हमको बताता है कि भाई टॉप 10 देश जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये एक 10 देशों की सूची है, मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे ही दिखा देता हूं। सबसे ऊपर जो इस सूची में नाम आता है, बड़े छोटे से देश का आता है जिसका नाम है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग यूरोप में है और जीडीपी पीपीपी के आधार पे करीब 1,43,740 जो है ये वहां का जीडीपी, इतने हजार जो है वो जीडीपी प्रति व्यक्ति है। अगर दूसरे नंबर पे आप जाएंगे तो आपको मकाऊ मिलेगा जो कि हांगकांग के पास है, ठीक है, चाइना के कब्जे में आता है ये। यहां पर 1,34,140 है। तीसरे नंबर पे आयरलैंड है जो कि यूरोप में है। चौथे नंबर पे सिंगापुर है जो कि एशिया का हिस्सा है। पांचवें नंबर पे कतर है जो कि मिडिल ईस्ट में आता है, एशिया का ही हिस्सा है। छठे नंबर पे यूएई है जो कि एशिया का हिस्सा है। सातवें नंबर पे स्विट्जरलैंड है जो कि यूरोप का हिस्सा है, आप लोग जानते हैं। आठवें नंबर पे सैन मरीनो है जो कि यूरोप का हिस्सा है। नौवें नंबर पे इस लिस्ट में अमेरिका आता है। आमतौर पे यह माना जाता है कि अमेरिका दुनिया के सबसे धनवान देशों में से एक है, लेकिन पीपीपी आधार पे ऐसा सत्य नहीं है। अमेरिका की रैंकिंग जो है वो दुनिया में 9वें नंबर पे आती है और 10वें नंबर पे नॉर्वे इसमें आता है, ठीक है। तो इसमें ये जो बंटवारा किया गया है ये किस आधार पे किया गया है? आपने पहले देशों का जीडीपी लिया। ये बंटवारा कैसे किया गया, ये मापन कैसे किया गया? आपने पहले देशों का जीडीपी लिया, उस जीडीपी को आपने पीपीपी आधार पर डॉलर में परिवर्तित किया। पीपीपी आधार डॉलर, ठीक है। इस बात को समझिएगा कि आपने डॉलर में परिवर्तित करने के लिए, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे $1 जो है वर्तमान में करीब कितना 82 रुपए के आसपास है, लेकिन वहीं पर अगर आप $1 पीपीपी में देखेंगे तो वो करीब 24 रुपए के आसपास होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो मान लीजिए भारत की जीडीपी को अगर आप डॉलर में परिवर्तित करने वाले हैं तो भारत के जीडीपी को आप 82 से नहीं बांटेंगे, क्योंकि भारत का जीडीपी तो रुपए में नापा जाता है, तो उसको आप 82 से उसका विभाजन नहीं करेंगे, 24 से करेंगे ताकि वो डॉलर पीपीपी में कन्वर्ट हो जाए। तो आप पहले जीडीपी को आपने डॉलर पीपीपी में कन्वर्ट किया और उसके बाद आपने इसको उस देश की जनसंख्या से विभाजित कर दिया ताकि आपको प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है डॉलर पीपीपी में आपको पता चल पाए। तो ये एक सूची आई है, याद रखिएगा। इस सूची में इसका भी बहुत बड़ा एक रोल है कि यार लग्जमबर्ग जैसे जो देश हैं उनमें आबादी बहुत कम है, छोटे छोटे ऐसे देश हैं ये जिनमें जनसंख्या बहुत ही कम है, काम धंधा बहुत ज्यादा होता नहीं है। कतर जैसे देश हैं जहां पे तेल बहुत ज्यादा है, उस कारण से उन देशों का जीडीपी बहुत ज्यादा है। खैर, ये जो सूची है ये कोई वैश्विक शक्ति की परिचायक नहीं है, लेकिन अपने आप में एक इंटरेस्टिंग जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। इसमें आगे कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगा। जाते जाते फिर बता दूं, 10 तारीख से भाई P2I बैच शुरू हो रहा है, प्रतिज्ञा प्लस। लेट आप ऑलरेडी हो चुके हो 2025 के लिए। अमृत उपाध्याय सर पॉलिटी शुरू करेंगे। तो अगर आपको पॉलिटी की तैयारी अच्छे से करनी है, यूपीएससी की तैयारी शानदार तरीके से करनी है, तो यही आपका अवसर है। इससे बिल्कुल मत चूकिए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।